सांप ना हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुबह से किसी न किसी चीज को लेके उनकी ही बातें हो रही है। फिर ये ऋतिक भैया की यहाँ स्नेक बाइट। क्या क्या तुम्हें किसी सांप ने काटा? आप भी ना इनकी बातों में। ये कब हुआ? कैसे हुआ ये? पता नहीं, नींद से उठा तो निशान था, सो रहा था, अजीब सा सपना आ रहा था उसमें। क्या तुमने फिर से वही सपना देखा? माँ अब ये मत कहना कि सपने वाले सांप ने सच में काट लिया। पता नहीं, लेकिन ये तो किसी सांप के काटने का ही निशान है। माँ अगर सांप ने काटा होता ना तो मैं आपके सामने यहाँ जिंदा नहीं खड़ा होता। चुप कर, थप्पड़ मारूंगी मैं तुझे। अरे मार लो, लेकिन हाइपर होना बंद करो। कोई सांप नहीं है और ना ही कोई सांप आने वाला है। हम सब सेफ हैं। अगर हमें किसी से खतरा है ना तो वो एक ही से है, अमृता दीदी से। ऋतिक, अभी मजाक बंद करो। और तुम सब मेरी बात सीरियसली सुनो। और अगर यहाँ किसी को कोई सांप दिखता है कहीं भी तो सबसे पहले आकर मुझे बताना। तन्वी बेटा, ये अपनी परवाह बिल्कुल नहीं करता, इसलिए आज से इसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुझ पे है। समझ गई ना? डोंट वरी आंटी। अर्जुन, तू भाई की गाड़ी लेके आ। ऋतिक, तू मेरे साथ चल। रिलैक्स मॉम, चलो। राजा साहब। अरे भाई आएंगे तो जरूर आज। अरे लगता है आ गए राजा साहब। अरे वो तो उन्हीं की तरह लग रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मालिक आपसे मिलने के लिए आए हैं। इनसे बोलो कल आके मिला। जी ठीक है मालिक। क्या हुआ डैड? कौन है ये लोग? लोकल्स। कुछ लोकल इश्यूज लेकर आए होंगे बात करने के लिए। I'll handle it. Don't you worry. Come on. वैसे डैड, हम यहाँ पहले कभी क्यों नहीं आए? मैं तो तेरी एंगेजमेंट में भी नहीं आना चाहता था, तो तेरी माँ ही नहीं मान रही थी, इसलिए आना पड़ा। चल। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैंने तो पहले कभी इस हवेली के बारे में नहीं सुना। आप यहाँ पहले कभी आए हो? मैं नहीं तो, मैं यहाँ कभी नहीं आया। और महाराज, आपने तो मुझे पहले कभी नहीं बताया कि आप शाही खानदान से हो। हवेली एंड ऑल, नाइस। मतलब शादी के बाद तो मुझे रानियों के जैसे रखोगे, लाइक लिटरली रानियों के जैसे। अरे ये क्या कर रहे हो? इसी हाथों मेरी सारी ज्वेलरीज है इसमें। सीरियसली तुम्हें अपनी ज्वेलरी की पड़ी है? मैं तो ये सोच रहा हूँ इस जगह के बारे में हमें पहले क्यों नहीं मालूम था। I mean, look at this place यार, इतना बड़ा घर। अगर मुझे पहले मालूम होता ना तो मैं दिवाली क्या, मैं होली, न्यू ईयर, क्रिसमस, हर एक फेस्टिवल की ताश पार्टी यहीं करता। पता है अगर मुझे पता होता ना तो मैं तो अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को लेकर इधर ही आता। यस। और पता है बोनस क्या होता? इस सुनसान हवेली को देखकर हर लड़की डर जाती और फिर शुरू होती अर्जुन की रासलीला। गाइस, इतनी बड़ी दारू की बोतल और वो भी खाली। सोचो कितने लोगों ने दारू पी होगी यहाँ पे। यहाँ पर सबसे पहले आकर बारी मिला देखने को। चुप कर। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। क्यों? इतनी बड़ी हवेली तो मैंने सिर्फ टीवी शोज में देखी है यार।
वो भी किसी भूतिया या रहस्यमय शो में। तो फिर तो इस हवेली के अंदर एक भूतिया तहखाना जरूर होना चाहिए, जिसके अंदर एक मरी हुई औरत ऐसे करती हुई चलती जा रही है। जेंडर इक्वालिटी भी तो कोई चीज होती है ना। आई मीन महमूद, कोई हैंडसम सा लड़का भी तो हो सकता है। आई डोंट माइंड। दीदी तुम माइंड नहीं करोगे, ये सबको पता है, पर अगर आदमी का भूत हुआ ना तो तुम्हें देख के जरूर डर जाएगा। कुछ भी बोलते हैं। सही तो कह रहा हूं मैं। सोचो अगर इस सच में एक भूतिया हवेली होती और वहां दूर एक कोने में एक कमरा होता जिसमें एक बाथरूम में सुंदर सी लड़की नहा रही होती, और फिर एकदम अचानक से एक आवाज आती। एक मिनट। जरूरी नहीं ये हवेली भूतिया हो। यस याद है रास्ते में वो शिव जी का मंदिर? यस। और फिर ऋतिक भैया के गर्दन पे सांप के काटने का निशान। यस। मुझे तो लगता है ना इस हवेली में ना सालों से सांप रह रहे हैं जो 100 साल तक नहीं मरते। यस। वो कम ऑन गाइस, तुम लोग आज भी वो पुराने टीवी शोज देखते हो क्या? ये रियल लाइफ है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। और ये पापा की पुश्तैनी हवेली है और हम यहाँ इससे पहले कभी नहीं आए, बस इसीलिए ना कोई चीखना होगा और ना ही कोई सांप आएगा। ओए, तो चुप कर। पता कितना मजा आ रहा था अभी? अरे जस्ट इमेजिन करो अगर ये कोई फिल्म सीन होता और हमें पता चलता कि हमें इस पुरानी हवेली के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके पीछे एक भयानक सा राज छुपा है। हो गया मजाक? छाया, सगाई की इतनी सारी तैयारियां बाकी है और तुम हो कि बच्चों की तरह बच्चों के साथ लगी हुई हो। सारे गिफ्ट्स ठीक से अरेंज कर देना। तन्वी, यहाँ ना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हवेली पुरानी है, हो सकता है कि हमारी रीत रिवाज तुम्हें पुराने लगे, लेकिन कल मेरे बेटे के साथ तुम्हारी सगाई है और मैंने आज तक तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये कंगन लेकर आई हूँ। आप भी क्या बाकियों की तरह फिल्मी हो रही हो? क्या ये कंगन मंगन दे रही हो? अभी तक शादी वादी हुई नहीं है, और अगर नहीं हुई तो मैं ये बैंगल्स वापस ही नहीं करूँ। ओए, तुम मुझसे शादी बैंगल्स के लिए कर रही है? तुम्हें डाउट है क्या? बिलीव मी, मैं सिर्फ ये बैंगल्स और बंगले के लिए तुमसे शादी कर रही हूँ। सुना माँ, तन्वी 10 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई हो, थोड़ी घास क्या डाली, हवा में उड़ने लग गई। अरे तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, एकदम बदमाश। शायद इसीलिए तुम दोनों की कुंडली इतने अच्छे से मैच हुई। अरे माँ, अगर कुंडली अपने आप मैच नहीं होती ना तो ये अपने हाथ से बदल कर मैच कर देती। ये ऐसी ही है। चुप कर बस।